वो फ्रेम है, लेकिन ये फ्रेम हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा टैग हट चुका है, ये पूरा आउटडेटेड है फ्रेम टैग। तो ये फ्रेम टैग बस ये देख लो कि पहले कैसे यूज़ होता था, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कहीं यूज़ नहीं होगा ये फ्रेम। हमने जब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में कुछ सेक्शंस होते हैं। ये हमारा हेडर हो गया, ये लेफ़्ट सेक्शन हो गया, ये मेन कंटेंट्स हो गए, फिर से राइट सेक्शन में भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है, और दोबारा से एक सेक्शन हो सकता है, फिर से नीचे भी इसको अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। तो जब ये सेक्शंस की बात करते हैं तो हमें आता है कि कैसे हम इस पेज को, वेब पेज तो एक ही है, कैसे हम डिवाइड करेंगे। जब हमने 5 पेज वाली वेबसाइट बनाई थी उसमें हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे पेज को। जो टेक्स्ट लिखा उसके नीचे ही दूसरा आएगा, साथ में कैसे आएगा वो नहीं कर पा रहे थे हम। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा टेबल के थ्रू। टेबल के थ्रू वो कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम्स में आप साथ में लिखो। दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्रेम है। पहले यूज़ होता था फ्रेम्स में डिवाइड कर लो अपने वेब पेज को और फिर उसके अंदर कंटेंट लगा दो, तो वही लिखा हुआ है। फ्रेम्स आर यूज टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस। मल्टीपल सेक्शंस में वो डिवाइड कर देता था विंडो को। ईच सेक्शंस कैन लोड अ सेपरेट HTML फाइल। जो एक सेक्शन बन रहा है उसके अंदर क्या आएगी? एक फाइल आ जाएगी। हमने मतलब ये फाइल अलग अलग बना रखी हैं, ये एक फाइल बना के सेव कर दी, दूसरी फाइल बनाई सेव कर दी, फिर इन सबको मर्ज करते थे फ्रेम के अंदर। फ्रेम बना के उन सबको मर्ज कर देते थे, यानी कि URL डाल देते थे फाइल का नाम, ठीक है, तो उससे वो पूरा बन जाता था। तो जो एक सेक्शन है उसको बोल रहे हैं हम फ्रेम, और जो फ्रेम का कलेक्शन है उसको बोलते हैं हम फ्रेम सेट। फ्रेम सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम। तो इसका सिंटैक्स ही देखते हैं सीधा। सबसे पहले हमें फ्रेम सेट बनाना है, और फ्रेम सेट बनाने के बाद हमें ये बताना होगा कि हमें जो डिवाइड करनी है अपनी विंडो को, वो रो में डिवाइड करनी है या कॉलम्स में डिवाइड करनी है। तो अगर हमें रो में डिवाइड करनी है तो रो लिखेंगे, और ये जो पूरी विंडो का साइज़ है वो है 100%, 100 में ही डिवाइड करना है। 3 रो बनानी है तो 15, 75, 10, टोटल 100 में डिवाइड हो गई। फिर पहले में क्या आएगा वो हम देंगे फ्रेम से, फ्रेम और फिर SRC। दूसरे में क्या आएगा? फ्रेम SRC। तीसरे के लिए भी फ्रेम और SRC। ये 3 जो SRC हैं ये क्या है? ये फाइल के नाम है जो हमने अलग अलग बना रखी है, उसको हम लिंक कर देते हैं। तो ये इससे आउटपुट कैसा आएगा? ये आएगा, ऐसे आएगा, ये एक फाइल, ये दूसरी फाइल और ये तीसरी फाइल, ऐसे ही वो विंडो बन के आ जाती है। तो ये फ्रेम है। इसी तरह से हमने वर्टिकल फ्रेम्स यानी कि कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने कॉलम्स में डिवाइड किया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम्स हैं, इस पर अलग फाइल है, ये दूसरी अलग फाइल है। ये आ गया दोनों को मर्ज करने के लिए, यानी कि नेस्टेड। पहले हम बनाएंगे 3 रो, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। पहली रो में हमने URL लिखा, इसमें भी URL लिख के फाइल का नाम लिख दिया, लेकिन इसमें हमने URL नहीं लिखा, इसके अंदर दोबारा से फ्रेम बना दिया, फ्रेम सेट बना दिया, यानी कि इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 3 कॉलम्स में। तो यहाँ पे 3 कॉलम या 2 कॉलम में इसमें हुआ है, तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड बनाने के लिए। लेकिन ये सब फ्रेम का यूज़ होता था पहले, अब ये यूज़ नहीं होता, ऐसे यूज़ होता है फ्रेम सेट, रो और इसी तरह से कॉल्स। कॉलम के लिए कॉल्स यूज़ होता है कॉलम बनाने के लिए, लेकिन इसे हमें यूज़ करना नहीं है, ये पूरा तुम्हारा आउटडेटेड हो चुका है फ्रेम।